एक शाम निशा अपने कमरे में आराम से बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। अचानक जोर का और बेसुरा गाना गली से आने लगा। निशा किताब से ध्यान हटाकर खिड़की के पास गई। नीचे वाली फ्लैट से ये आवाज आ रही थी। निशा ने सोचा, ये नई वाली पड़ोसन है क्या? रात को इतनी ऊंची आवाज में कौन गाता है? थोड़ी देर बाद निशा की दीवार से सटकर रहने वाली पड़ोसन शीना दरवाजे पर दस्तक देने आए। निशा ने दरवाजा खोला तो शीना परेशान दिखाई दी। निशा, तूने भी सुना? ये रोज रात को कौन गाता है? सोने भी नहीं देता। हाँ शीना, मैं भी यही सोच रही थी। नई वाली पड़ोसन लगती है। कल सुबह पता लगाते हैं। दूसरे दिन सुबह निशा और शीना ने नीचे वाली फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा खोलने आए एक अजीब सी दिखने वाली औरत। नमस्ते, हम ऊपर वाली फ्लैट में रहती हैं। रात को आपकी गाने की आवाज थोड़ी तेज आ जाती है। हमें थोड़ी परेशानी होती है। अरे माफ करना बहनों, मुझे गाना बहुत पसंद है। क्या करूं, सुर मेरा थोड़ा बिगड़ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बस रात के समय थोड़ा ध्यान रखना। शायद खिड़कियां बंद रखने से आवाज कम कमरे से बाहर आएगी। अच्छा ये बात है। वैसे मेरा नाम मोना है। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर रात को मोना का ऊंचा गाना शुरू हो गया। निशा और शीना परेशान हो गई। अब क्या करें निशा? थोड़ी ऊंची आवाज तो ठीक थी, ये तो अब और भी तेज गा रही है। मुझे एक आइडिया है, पर ये थोड़ा जोखिम भरा है। क्या आइडिया है? जल्दी बता। निशा ने शीना को धीरे से अपना प्लान बताया। शीना थोड़ी हिचकी, लेकिन रात भर तेज आवाज सहने से तंग आकर मान गई। अगले दिन शीना ने मिर्च का पाउडर मोना के दरवाजे के बाहर छिड़क दिया। रात को मोना फिर गाने लगी, पर इस बार कुछ देर बाद ही उसकी चीख सुनाई दी। निशा और शीना दौड़कर नीचे गई। उन्होंने देखा कि मोना जमीन पर बेसुध पड़ी है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मोना को दमा की बीमारी है और मिर्च के पाउडर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिन बाद अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में जोर जोर से गाने की आवाज आती, चीजें इधर उधर हो जाती। निशा और शीना समझ गई कि मोना भूत बनकर उन्हें डरा रही है। एक रात उन्होंने हिम्मत करके मोना का सामना किया। मोना, तुम हमें परेशान मत करो। हम तुम्हारे गाने से अब नहीं डरेगी, बल्कि हम भी कभी कभी तुम्हारे साथ सुर में सुर मिलाकर गाएंगे। शायद तुम्हें अकेलापन भी ना लगे। हाँ, और हम ये भी पता लगाएंगे कि कौन सा सुर तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, ताकि हम तुम्हारे साथ तालमेल बिठा सकें। मोना चौंक गई। उसने गौर से निशा और शीना को देखा। फिर एक शरारती सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अचानक मोना ने एक सुर में गाना शुरू कर दिया। ये सुर निश्चित रूप से बेसुरा नहीं था, पर बहुत अच्छा भी नहीं था। कुछ अजीब सा, पर एक अलग ही मजा देने वाला। शीना और निशा ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दी। अच्छा लग रहा है मोना, चलो हम भी गाते हैं। कुटिल निशा ने पहले से रियाज कर रखा था। उसने एकदम उसी अजीब सुर में मोना का साथ दिया। शीना थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर हंसते हुए उसने भी गाने की कोशिश की। तब कमाल की बात हुई। मोना जो उन्हें डराने आई थी, वो अब खुद हंसने लगी। तीनों मिलकर रात भर अजीबोगरीब सुरों में गाते रहे। गली के कुछ कुत्ते भी उनके स्वर से प्रभावित होकर भौंकने लगे। सुबह हुई तो मोना गायब थी, लेकिन कभी कभी रात में अब भी उनकी बेसुरी गायकी गली में गूंजती है। अब ये किसी को परेशान नहीं करती, बल्कि आस पड़ोस के लोगों को मुस्कुराने का एक बहाना देती है।